एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय सर में। और हमारा जो सीरीज चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच एस्टेट का जो बैच है उसके लिए, उसी का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्या रहते हैं? वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो रिप्लेस करते हैं किसी नाउन को। हमें ये चीज याद रखनी है, प्रोनाउंस आर वर्ड, वो शब्द हैं दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस, वो रिप्लेस करते हैं ए नाउन। नाउन को किस लिए रिप्लेस करते हैं? टू अवॉइड रिपीटेशन, कि बार बार से नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसलिए वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। ये सब कहलाते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई। अगर मेरा नाम विजय जांगड़ा है और मैं फिर से कहूं कि मेरा नाम विजय जांगड़ा है और विजय जांगड़ा अभी आपको पढ़ा रहा है, विजय जांगड़ा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो इसमें अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से हम यहां पे क्या रहेंगे? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हम कह के चलेंगे। आई, जब बहुत सारे आई इकट्ठे हो जाते हैं, आई आई आई, तो वो सब मिलके वी का फॉर्मेशन करते हैं। वी, हम। ये फर्स्ट पर्सन रहता है, यू सेकंड पर्सन रहता है, ही शी इट ये थर्ड पर्सन रहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि हमारे पास प्रोनाउन होते कितने हैं। इस चीज के ऊपर बड़ी डिबेट रहती है, क्योंकि अलग अलग बुक्स ने अलग अलग नंबर दिया है प्रोनाउन का। मिनिमम नंबर जो मेरे पढ़ने में आया है वो 7 तक होता है, लेकिन 7 के अंदर ये नहीं है कि यही प्रोनाउन दे दिए जाएं, वो आपस में रिप्लेस भी कर जाते हैं। तो किसी ने 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया, 11 दे दिया। अलग अलग प्रोनाउंस का नंबर अलग अलग बुक्स से हमें देखने को मिलता है। मैंने कोशिश की है कि सभी बुक्स में से उठा के एक कंबाइंड फॉर्म हम तैयार कर दें, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पे 12 प्रोनाउंस रहते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड के ऊपर हमने लिखा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो हमारे यहां पे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसको एम्पैथिक प्रोनाउन भी कह दिया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, एक्सप्लेटेटिव प्रोनाउंस, डमी प्रोनाउंस। इनको हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल्स देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। तो हम देखें कि ये पर्सनल प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम बात करें, दीज प्रोनाउंस रिप्लेस स्पेसिफिक पर्सन पीपल, स्पेसिफिक यानी खास, जो कि हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। स्पेसिफिक पीपल और थिंग या चीजें दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू, जो कैटेगराइज की जाती हैं किस किस चीज में? सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं, जो सब्जेक्ट में यूज होती हैं, ये होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहां अभी हम जो करके आए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। दूसरा कैटेगरी इसके अंदर रहेगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, वो ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। आई के लिए यहां पे यूज हो जाएगा मी, वी के लिए अस, यू का यू ही रहता है, ही के लिए हिम हो जाता है, शी के लिए हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे के लिए देम हो जाता है। ये जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट वाले,
जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी जिसको हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी रहता है या फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये हमें एक चीज देखने के लिए रहेगी, इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। शी इज ए टीचर, शी ये हमारे लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो कहा गया है, कैटेगरी जो बताई गई सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट का, अगर एग्जांपल देखें, आई सा हिम ऑब्जेक्टिव केस, इन द पार्क, यहां पे देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है हिम, और यहां पे शी जो था ये सब्जेक्टिव केस था। इससे हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरी है, एक हमारे पास होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और सेकंड कैटेगरी होती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। ये हम यहां पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है, रिफ्लेक्स प्रतिबिंबित करना, दिखाना, हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा किस चीज का, सब्जेक्ट का, कहां दिखेगा, आगे के प्रोनाउन के अंदर, जो नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा यूज हुआ उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उस प्रोनाउन के अंदर देखने को हमें मिलेगा। जैसे डेफिनेशन, दिस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये जो प्रोनाउन होंगे ये वापस से रेफर, जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्स करेंगे कहां पे, सब्जेक्ट में, ऑफ द सेंटेंस एंड इन, और ये खत्म होते हैं किस चीज के ऊपर, या तो इनके एंड के अंदर हमें सेल्फ लगा मिलेगा या फिर हमें इनके अंदर सेल्व्स, प्लूरल के अंदर सेल्व्स और सिंगुलर के अंदर सेल्फ, ये हमें यहां पे लगे मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां पे सिंगुलर के अंदर माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ। और दूसरी तरफ अगर बात करें प्लूरल की, तो वी से आवर सेल्व्स, यू से योर सेल्व्स, दे से देमसेल्व्स, ये हमें यहां पे देखने को मिलता है। शी मेड द ड्रेस हर सेल्फ, देखिए शी का रिफ्लेक्शन यहां पे हमें देखने को मिलता है। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर द एग्जाम, ये रिफ्लेक्शन, इस तरीके से सेल्फ सेल्व्स, ये हमें एक पहचान बना लेनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास जो एक और प्रोनाउन होता है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म होती है उसकी, हम देखते हैं एक बार, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो देखने में बिल्कुल ऐसा जुड़वा भाई लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, इनके साथ भी आपको सेल्फ या सेल्स लगा मिलेगा। देखिए डेफिनेशन भी वही बात कह रही है, दीज आर आइडेंटिकल, वो क्या है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है देखने में, किस चीज के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के, बिल्कुल सिमिलर हैं देखने में, बट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज, किसी बात के ऊपर फोर्स डालने के लिए, किस चीज पे, सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए आई माई सेल्फ, अब आपने नोट किया हो तो जब रिफ्लेक्सिव का काम था तो वो हमें ऑब्जेक्टिव केस में देखने को मिल रहा था, ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के साथ वहां पे देखने को मिल रहा था। जबकि रिफ्लेक्सिव जो एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है, ये हमें सब्जेक्ट के साथ देखने को मिल रहा है। द मैनेजर हर सेल्फ, यहां पे हमें इसके साथ में ही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल साथ में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में देखने को मिलेगा, और एम्फेसाइजिंग या एम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है वो हमें सब्जेक्टिव केस में देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये अगर आप सिर्फ स्पेलिंग देख के बात करेंगे तो पहचानना मुश्किल है, इनका रोल देखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव,
जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव्स भी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। फॉर्मेशन भी सेम है, सिर्फ यूसेज का अंतर होगा कि यूज किया गया है वो किस डिफरेंट तरीके से यूज किया गया, उसको हमें देखना पड़ता है। डेफिनेशन दिस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी खास चीज की तरफ या खास आदमी की तरफ। जैसे इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास दिस दैट, ये सिंगुलर रहेंगे, दिस और दोस ये प्लूरल हो जाते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दोज आर हर शूज, ये उनके हैं, ये प्लूरल आ गया, पहले वाला हमारा सिंगुलर का एग्जांपल था। अभी अगर हम बात करें कि इसको पहचाने कैसे कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, तो देखिए अगर ये एज सब्जेक्ट वर्क कर रहा है या एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो ये डेफिनेटली प्रोनाउन होगा। अगर ये क्वालिफाई कर रहा होगा, क्वालिटी बता रहा होगा नाउन या प्रोनाउन की, तो ये एडजेक्टिव होगा। ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे तो ये डिफरेंस भी हम वहां पे जरूर करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा काफी काम यहां पे हो चुका होगा, तो आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट जो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित जो चीजें रहेंगी उसके लिए। दिस रेफर टू पीपल, लोगों के लिए, और थिंग्स, चीजों के लिए, इन अ जनरल, वो स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर नहीं होती, जनरल होती हैं, जनरल वे के अंदर। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर का एग्जांपल हमारे पास है समवन, कोई भी हो सकता है समवन। हम ये तो नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि यही था समवन के अंदर। जब हमने कहा किसी ने चोरी कर ली, तो किसी ने तो कोई भी हो सकता है, राम श्याम सीता गीता मीता जो भी हो, कोई भी हो सकता है। हमारा इसके अंदर कोई किसी से द्वेष नहीं। एनीवन कोई भी, एवरीवन सभी, नोबडी कोई नहीं, ईच हर कोई, वन कोई भी, एक। प्लूरल के अंदर हमारे पास आ जाता है फ्यू, मैनी, सेवरल, अदर्स। अब देखिए समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब वो समवन तो कोई भी हो सकता है ना, हमें पता ही नहीं। अगर हमें ये पता है कि कोई हमारे घर पे आएगा, इस समय आना था, तो हमें पता होगा स्पेसिफिक पर्सन है, तो हम समवन नहीं कहेंगे, फिर उसका नाम लेते हैं हम, हमें पता ही नहीं है कि कौन है, इट मीन्स इट इज इनडेफिनेट। मैनी वर इन्वाइटेड टू द इवेंट, अब मैनी में बहुत सारे हो गए, किस किस को किया ये नहीं कह रहे हैं हम, बहुत सारे, सभी को, जितने भी थे उनको इनवाइट किया, मैनी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तकरीबन आपको अगर लगता है ये एक तरह से कंजंक्शन की तरह से वर्क करते हुए से मिलते हैं हमें, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन का वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए। देखिए हम देख लेते हैं एक बार। दीज कनेक्ट क्लोजेस, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कंजंक्शन जैसा काम करते हैं, कनेक्ट, कनेक्ट करते हैं क्लोजेस, क्लोजेस को, एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, और नाउन की और अधिक जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल्स इसके अंदर ज्यादातर WH फैमिली के आ जाते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं WH फैमिली, हम क्वेश्चन वर्ड्स भी इनको कह देते हैं। हु, होम, हुज, विच, दैट, ये हमारे पास वहां पे रहते हैं। द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहां इसने क्या कहा, द बॉय हु, कौन सा बॉय, ये जब हमने कहा वह लड़का, कौन सा लड़का, हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने प्राइज जीता था। हु के कहने के बाद में हमने उसके बारे में, जो नाउन है उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाई। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये वो पुस्तक है, कौन सी, दैट आई वॉन्टेड टू रीड, मैं जो पढ़ना चाहता था।
ये वही पुस्तक है। तो दैट ने हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, किसके बारे में? बुक के बारे में। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। रिलेटिव प्रोनाउन जो है कंजंक्शन की तरह से काम करते हैं, लेकिन कंजंक्शन होते नहीं है, क्योंकि ये रिलेट कर रहे होते हैं जो हमारे पास पहले नाउन है उसको फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। यहां पे क्वेश्चन वर्ड्स ही हैं डायरेक्ट हमारे पास। इंटेरोगेट से सीधे सीधे हमारे पास आता है जो सब्जेक्टिव केस के अंदर WH वर्ड्स आ जाएंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो हमारे लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहेंगे। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सब हमारे लिए क्या रहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज कमिंग, हु इज मीन्स वर्ब, वर्ब से पहले हमारे पास यहां है तो ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन ये है नहीं तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। टू द पार्टी, विच ऑफ दिस इज मतलब वर्ब। यहां पे हमारे पास और क्या था सब्जेक्ट के अंदर? सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ नहीं, विच ऑफ दिस। अब यहां पे हमारे पास देखिए, वैसे तो फ्रेज बन गया है पूरा हमारा सब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास विच, ये जो वर्ड आया, ये जो प्रोनाउन आया, ये हमारे लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे और कोई तो हमें नाउन तो दिखाई नहीं दे रहा। इट मींस इट इज प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, यहां भी जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी पॉजेसिव होते हैं, और इसलिए मैंने उसको टॉपिक को वहां पे उस टाइम पे छोड़ दिया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव है वो हम एडजेक्टिव जब करेंगे तो उसके साथ में डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव को वहां पे डील करना जरूरी था डिफरेंस को समझने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप, किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार होना, दैट इज पोजेशन। तो उसी से हमारा बना है पॉजेसिव। दीज इंडिकेट ओनरशिप, ये इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को, पोजेशन को। एग्जाम्पल, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स। दिस बुक इज माइन, द हाउस इज देयर्स। देखिए, माइन, देयर्स। एक और खास बात, जनरली हम जब देयर्स लिखते हैं तो हम यहां पे एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जबकि ये हमारे लिए गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रोनाउन के अंदर एस डायरेक्ट जुड़ता है, यहां पॉजेसिव बनाने के लिए कोमा की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ नाउन में जरूरत होती है, प्रोनाउन में जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जब हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पे भी अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं आएगा। एक बार इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बार पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बना ले, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए आगे की चीजें देखने के लिए। हमारे पास देखिए, पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस हम पीछे देख रहे हैं, मैं उसको डील नहीं करूंगा यहां पे, क्योंकि इन्हीं का पर्सनल प्रोनाउन का यहां पे सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अगर स्पेस रहता है यहां पे तो मैं आपको ऑब्जेक्ट भी लिख के दिखा दूंगा। आई का पॉजेसिव एक तो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी और एक प्रोनाउन फॉर्म बनेगी। तो हम बीच में लाइन लगा लेते हैं, ये हम बीच में से बड़ी लाइन लगा देते हैं, हमें सिर्फ पॉजेसिव का आइडेंटिफिकेशन करनी है। आई के लिए एडजेक्टिव होता है माई और प्रोनाउन रहता है माइन। वी का आवर और यहां पे आवर्स। यू का योर और प्रोनाउन योर्स। ही का हिज, इसमें हमारा प्रोनाउन भी हिज होता है। शी का हर और यहां पे हर्स। इट का इट्स
और यहां पे प्रोनाउन भी इट्स ही रहेगा। दे का देयर और यहां पे प्रोनाउन देयर्स। ये हमारे लिए देखने की बात है, खास तौर से जो ये वाला पार्ट है इसको हम जरूर देखें कि यहाँ पे एडजेक्टिव कुछ अलग हैं और प्रोनाउन कुछ अलग हैं, और उनका जब यूज होता है, ये देखिए यहाँ पे जब यूज होता है तो उसी तरीके से। अब इसका एक एग्जांपल हम करके देखेंगे। दिस बुक इज माइन। दिस बुक, यहां पे जो दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया ये, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये इस बुक को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। कौन सी बुक? ये बुक। इज माइन, माइन यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, और कोई हमारे यहां पे नाउन या प्रोनाउन कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है प्रोनाउन हमारे लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए ये प्रोनाउन है। दिस हाउस, द हाउस, द इज द वीकर फॉर्म ऑफ दैट। वीकर फॉर्म होती है दैट की, अगर डीप में हम जाते हैं तो द हाउस, ये वाला हाउस, इज देयर्स, उनका है, देयर्स इज प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमारे पास यहां, अगर इसी का हम एडजेक्टिव में यूज करके देखें तो यहां पे होता दिस इज माई बुक। अब यहां पे दिस जो है ये प्रोनाउन बनता और माई यहां पे एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये अब बुक को क्वालिफाई कर रहा होता। बाकी का डीप हम जब करेंगे जब हम एडजेक्टिव करेंगे। रेसिप्रोकल, ये मैथमेटिकल टर्म है। उल्टा पुल्टा, अगर हम थोड़ा सा एक जनरल वे में बात करें तो 1/2, 1/2 रेसिप्रोकल 2/1, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल। असर आना चाहिए, उल्टा असर आना चाहिए। हम ये एक बार देखते हैं। These express mutual relationships और actions। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब आदान प्रदान देखने को मिलेगा हमें। ईच अदर और वन अनदर, ये दो ही हैं। सिंगुलर के लिए ईच अदर, मतलब दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। दे हेल्प ईच अदर इन द डिफिकल्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ने हेल्प कर दी और दूसरा नहीं करता, एक ने हेल्प की तो दूसरा भी करता है, ये रेसिप्रोकल है। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अब ये दो से ज्यादा हो गए, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने बोला किसी ने नहीं बोला, वो सभी ने जितने भी वहां पे थे एक दूसरे को बोला। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई ऐसे वर्ड जो हमें शो करते हैं कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हम कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार। दीज रेफर टू इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। इंडिविजुअल्स को शो करती है ग्रुप के अंदर, एट अ टाइम, एक ही समय में। इसका एग्जांपल देखते हैं। ईच, देखिए बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर किसी एक को इंडिकेट करना है, तो वो इंडिकेशन क्या रहता है यहां पे? ईच। ये एक ग्रुप था, इसके अंदर हमने ये अलग अलग इंडिविजुअल बना रखे हैं। इसमें ईच कहा तो ये भी ये हो गया। जब हम दोबारा से दूसरे के पास जाते हैं तो ये हम इसको तो छोड़ते हैं और दूसरे वाला हो गया। मतलब ईच, हर कोई, हमने छोड़ा नहीं इसके अंदर से कोई भी, ये सभी, ईच, एक एक करके, इकट्ठे नहीं, एक एक करके सभी, ईच। ईदर, 1 2, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक। नीदर, ना तो ये और ना ही ये, कोई नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। हर एक स्टूडेंट ने एक सर्टिफिकेट रिसीव किया, मतलब कि सभी ने, ईच, एक एक करके सभी ने। नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
चाहे हमारे पास 4 ऑप्शन से 3 से, उनमें जितनी भी थी उनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नीदर। एक्सप्लोटेटिव, these pronouns introduce clauses or sentences and serve as placeholders। देखिए, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लोजेस को और सेंटेंसेस को। एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर आ जाता है इट, देयर। इसमें हम इसको इंट्रोडक्टरी भी कह लेते हैं कई बार। इट या देयर का यहां पे यूज होता है। इट इज रेनिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम। वो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं किस चीज का, आगे के सेंटेंस का या क्लोज का, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब यहां पे अगर हमारे पास इट का या देयर का हम यूज ना करें, ये खास बात है, प्लेस होल्डर जो इन्होंने कहा है, अगर ये हमारे पास ना होता तो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। हम किसके थ्रू कंप्लीट करेंगे? हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, तो हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए यही वर्ड्स जो थे वो काम आए। इनको इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी इट भी कह दिया जाता है। ये डमी है, इनका भी तकरीबन यूज वैसा ही है। ये किसी एक ग्रामर में दे दिया गया इसलिए हमने यहां पे यूज कर लिया। अदरवाइज हम इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर पे खत्म भी कर सकते थे। यूज्ड इन सेंटेंस एज ग्रामेटिकल प्लेस होल्डर। ये ग्रामेटिकल प्लेस होल्डर होते हैं, जैसे जगह जहां पे नहीं हो तो वहां पे कोई और हमें वर्ड ना अवेलेबल हो, तब इनका यूज किया जाता है। व्हेन नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट एग्जिस्ट, जब कोई भी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहां पे नहीं होता। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेंड द मीटिंग। अब यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि वो इट इज रेनिंग नहीं है, रेनिंग को सेंटेंस इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं हम, जबकि इट इज इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं। है कुछ कुछ देखने का वैसा ही जैसे इंट्रोडक्टरी होता है, इसीलिए यहां पे डाला भी गया था डमी इंट्रोडक्टरी, कि ये इंट्रोडक्टरी जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके। हालांकि ये अगर वो इंट्रोडक्टरी देयर के अंदर भी हम कंप्लीट कर लेते तब भी ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। और इसका यूज हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैसे ज्यादा यूज हम करते भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक करते हैं तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट कि इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं हमारे आपको अवेलेबल होते रहें। और नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।